हमारी दुनिया में एक जगह, एक शहर, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए आज कई सारे हाईवेज और सड़कें मौजूद हैं, जिन पर यात्रा करना आमतौर पर बेहद मज़ेदार और दिलचस्प होता है। लेकिन अगर वह हाईवे मलेशिया में मौजूद करक हाईवे हो तो यह सफ़र आपके लिए या आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। करक हाईवे मलेशिया का एक महत्वपूर्ण हाईवे है। यह हाईवे कोलालमपुर से गेटिंग हाईवे तक फैला हुआ है। करक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था। इस हाईवे को 1977 में शुरू किया गया था। यह हाईवे लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, जिसका रास्ता 60 किलोमीटर लंबा था। यह हाईवे धीरे धीरे लोगों की मौत का सबक बनने लगा। ऐसा माना जाता है इस हाईवे पर दुनिया की सबसे भयानक और विचित्र घटनाओं को घटते देखा गया है। इस हाईवे से जुड़ी कई सारी कहानियां भी हैं। यहाँ सफ़र करने वाले यात्रियों का कहना है कि वो वहाँ से गुजरते हैं तो उनका सफ़र हमेशा डर और खौफ में गुजरता है। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट होने लगे और इन्हीं एक्सीडेंट में अगर पुलिस जांच करती है तो उनमें से ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज़ ही निकलती है। मतलब कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती है तो उस गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को बताता है कि गाड़ी अच्छे से चल रही होती है। तभी करक हाईवे आने के कुछ देर बाद ही उनकी गाड़ी के आगे अचानक से एक पुरानी मॉडल की पीले रंग की वॉक्सवैगन कार आ जाती है और अपनी स्पीड को धीरे धीरे स्लो करती है, जिससे आगे आ रही गाड़ियों से टक्कर होने से बचने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन करक हाईवे पर सिर्फ उस पीले वॉक्सवैगन कार का ही आतंक नहीं है, बल्कि उस हाईवे पर और भी कई तरह की पैरानॉर्मल चीज हैं। एक बार की बात है, यहाँ पर एक 9 साल का लड़का देखा गया है जिसकी दोनों आंखों से खून निकलता रहता है। वह लड़का रात के वक्त भी यहाँ पर दिखाई देता है। कई लोगों ने उस लड़के को देखा है और कई लोगों ने उस लड़के को गायब होते हुए भी देखा है। लोगों का कहना है वह लड़का जोर जोर से चीखता रहता है और कहता है कि मेरी माँ कहाँ है, और इतना बोलने के बाद वह लड़का गायब हो जाता है। उस लड़के की कहानी ऐसी है, एक बार एक औरत अपने 9 साल के बेटे के साथ अपनी कार से करक हाईवे से गुजर रही थी। तभी न जाने किस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वह औरत तो बच जाती है, लेकिन उसके 9 साल के बेटे की दोनों आंखों में कार का कांच घुस जाता है, जिस वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। और तभी उस लड़के की आत्मा करक हाईवे पर अपनी माँ को ढूंढते हुए भटक रही है। और अगला पैरानॉर्मल इंसिडेंट है कि एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका एक 2 साल का बच्चा था, वे रात के वक्त अपनी कार में करक हाईवे से गुजर रहे थे। तभी करक हाईवे पर एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। उनकी कार के इंजन से धुआं निकल रहा था। यह देखकर वह आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने बोनट खोलकर चेक किया तो उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर उस आदमी ने अपनी कार में चेक किया कि अगर पीने वाला पानी ही मिल जाए तो वह उसे रेडिएटर में डाल दे ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वो लोग वहाँ से निकल जाए। लेकिन पीने वाली पानी की बोतलें भी खाली पड़ी थी। फिर उसके बाद वह आदमी वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहाँ से गुजरने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरी तो वह आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक रखना। उस आदमी को जाए 15 से 20 मिनट हो चुके थे। तभी अचानक गाड़ी में बैठी महिला जोर से चिल्लाई। उस कार की छत पर रात के सन्नाटे में बहुत जोर से कोई भारी चीज आकर गिरी और उस भारी चीज के कार की छत पर गिरने के बाद कार की छत से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा है। ये आवाजें इतनी भयानक थी कि उस औरत ने अपने बच्चे को डर के मारे छाती से चिपका लिया। तभी पुलिस की पेट्रोलिंग टीम अचानक वहां आ गई। फिर पुलिस वालों ने
कार के अंदर टॉर्च बताई और जैसे ही टॉर्च छत पर मारी तो आवाजें आना बंद हो गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा कि जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो और यहाँ आओ। फिर वह औरत डरते हुए अपनी कार से वो बाहर आई और उस पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगी। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। ऑफिसर के इतना कहते ही उस महिला से रुका नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उसके बाद वो महिला जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। गाड़ी की छत पर इतनी भयानक चीज थी कि किसी के भी पैरों तले जमीन खसक जाए। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी थी और तो और उसके पति की लाश का सिर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ उसके पति का खून ही खून फैला हुआ था। फिर जल्दी से उन ऑफिसर्स ने उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बैठाया और अपने हेडक्वार्टर से एक एम्बुलेंस बुलाई ताकि उस आदमी की लाश को ले जा सके। फिर उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत को बताया वो हाईवे पर अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर ही रहे थे कि तभी दूर से एक कार को हाईवे पर खड़ा देखा। फिर वह कार की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक इंसान जैसे दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उसे कार की छत पर कूदा और फिर वह राक्षस बड़ी ही बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार को लेकर उस कार से थोड़ी दूर पर खड़े हो गए, पर जब हम कोई एक्शन लेते तब तक वह शैतान वहां से भागकर जंगल की तरफ चला गया। लेकिन उस वॉक्सवैगन कार का रहस्य क्या है? वहां के लोगों का मानना है कि सन 1956 में करक हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी ही बेरहमी से मारा था और मारने के बाद उस औरत ने अपने ही पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहां पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहां पर करक हाईवे का निर्माण हुआ और जैसे ही वहां पर गाड़ियां का आना जाना शुरू हुआ तभी से उस हाईवे पर वह पीली वॉक्सवैगन बहुत ही रहस्यमय ढंग से दिखना शुरू हो गई और उसी पीली वॉक्सवैगन की वजह से वहां पर बहुत से एक्सीडेंट भी होने लगे। वह पीली वॉक्सवैगन हमेशा रात के वक्त ही दिखाई देती है और देखने के बाद अचानक से गायब भी हो जाती है। बहुत से लोगों ने उस पीली वॉक्सवैगन को देखने का दावा किया है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक बार की बात है, रात का समय था। पास ही के एक लोकल रेडियो स्टेशन पर एक लिसनर का अजीब सा कॉल आता है। कॉल पर सामने एक आदमी है जो रेडियो जॉकी से कहता है कि वह अपनी फैमिली के साथ हाईवे पर गाड़ी में जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी गाड़ी हाईवे से सटे एक नाले में जाकर गिरी है। उस गाड़ी में उसके साथ मम्मी, पापा, वाइफ और बच्चे थे जो एक्सीडेंट की वजह से सब मर गए। पर रेडियो जॉकी उसकी बात सुनकर तब हैरान होता है जब सामने वाला आदमी यह बताता है कि वह अपनी लाश को ही देख रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। इतना कहते ही उसकी फोन की लाइन कट हो जाती है। रेडियो जॉकी फिर उसे कॉल मिलाने की कोशिश करता है और वह कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि करक हाईवे के पास एक्सीडेंट हुआ था, उसमें पूरी फैमिली की मौत हो गई और उसकी लोकेशन हूबहू वही बताई गई जो कि उस रहस्यमय आदमी ने कॉल पर बताई थी। और तो और खबर में सभी डिटेल बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे रेडियो जॉकी ने सुनी थी। यह खबर पढ़कर वह रेडियो जॉकी घबरा जाता है और फिर से कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश करता है और उस रिकॉर्डिंग में डरावने सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था।